जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जांगवे अपना मेडिटेशन कर रहा था। उसी वक्त जांगवे के कान में टीचर डी का आवाज आने लगता है, जो कह रहा था मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर जांगवे भी बाहर आ जाता है और पूछता है टीचर आपने मुझे किस लिए बुलाया है। ये सुनकर टीचर डी भी कुछ भी नहीं कहता है और थोड़ी देर सोचने के बाद जांगवे के चारों तरफ घूम घूम के देखने के बाद कहता है तुम मेरे लौटे डिसेबल हो और तुमने इतने साधारण पुराने कपड़े पहने हुए हो, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगा और कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं, मेरा सबसे पुराना फेवरेट ड्रेस। और ये कहने के बाद सुपर हीरो के पीछे नटकने वाले कपड़े जैसे कपड़ा निकल लेता है और इस रूप को देखकर जांगवे भी बहुत ही खुश हो जाता है। उसी वक्त टीचर डी भी कहता है इस कपड़े को मेरे टीचर ने मुझे दिया था, अभी मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ जाके इसे पहन लो। ये देखकर जांगवे पूछता है टीचर डी क्या ये सच में आप मुझे दे रहे हो। ये सुनकर टीचर डी भी कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल जो हो। उसी वक्त जांगवे भी फिर से कहता है टीचर डी मुझे लग रहा है ये कपड़ा मेरा साइज का नहीं है, ये काफी ज्यादा ही बड़ा है। टीचर डी भी कहता है जैसा भी हो मैंने तुम्हें पहनने के लिए कहा है, पहनो इसे। ये सुनकर जांगवे भी इस रूप वाले कपड़े को अपने हाथ में लेकर कहता है टीचर ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है और इसमें 2 मैजिक क्रिस्टल भी लगा हुआ है जो चमक रहा है। और ये कहने के बाद जांगवे इस कपड़े को पहन लेता है और पहनने के साथ ही ये कपड़ा जांगवे को पूरी तरीके से फिट आ जाता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है टीचर ये रूप तो बहुत ही कमाल का है, ये मुझे पूरी तरीके से फिट आ गया और इसमें लगे हुए 2 क्रिस्टल एक साथ जुड़ के एक ही क्रिस्टल में बदल गया। ये सुन के पीछे से टीचर डी भी कहता है जो भी इस रूप को पहनेगा ये रूप उसके बॉडी के साइज के हिसाब से बदल जाएगा और इसके अलावा भी ये रूप और भी बहुत कुछ कर सकता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। उसी वक्त जांगवे भी सुपर हीरो पोज देते हुए कहता है आप कह रहे हो पसंद आया, मुझे ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया और इसे पहनने से मुझे लग रहा है मैं एक सुपर हीरो हूँ और मैं किसी भी वक्त शू करके उठ जाऊंगा। ये सुनकर टीचर डी भी कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं कहता, उसके बाद डर अपने शक्ल बढ़ाते हुए कहता है मेरी इस गिफ्ट के बदले में तुम्हें अपने आने वाले एग्जाम में फर्स्ट आना होगा। ये सुनकर जांगवे भी सोचता है टीचर ने मुझे सिर्फ क्या इसी बात के लिए बुलाया है। इसके बाद के सुबह में जांगवे अपने एग्जाम टोकन को लेकर फाइटिंग अरेना की तरफ जा रहा था। उसी वक्त बगल से माक्यू भी जांगवे को देख के बुलाने लगता है और जांगवे के रोप को देखकर माक्यू की आंखें चमकने लगता है और दौड़ के जांगवे के पास आकर कहता है बॉस बॉस आपको ये रोप कहाँ से मिला, ये देखने में बहुत ही कूल और कमाल का लग रहा है। जांगवे भी कहता है इस रोप को टीचर डी ने मुझे दिया है। ये सुनकर माक्यू भी कहता है ऐसा है तो मुझे भी जाकर अपने टीचर से पूछना पड़ेगा कि उनके पास भी ऐसा कोई रोप हो तो मुझे भी जाकर लेना पड़ेगा। और ये कह के दौड़ते हुए अपने टीचर के पास जाने लगता है और जाते हुए कहता भी है बॉस आप अकेले चले जाओ, मैं कुछ देर बाद लौटूंगा। और ये कह के माक्यू दौड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद फाइटिंग अरेना में अनाउंस किया जाता है कि सभी बच्चे तैयार हो जाओ, बहुत ही जल्दी एग्जाम शुरू होगा। और कुछ देर बाद जांगवे का फाइट करने का बारी आ जाता है और सामने वाला बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हेलो मेरा नाम टियन फेंग है और मैं एक विंड मैजिक यूजर हूँ। तो जांगवे भी सामने से कहता है मेरा नाम जांगवे है और मैं एक लाइट मैजिक यूजर हूँ। इसके बाद टियन फेंग कहता है तुम तैयार हो जाओ, मैं अपना सबसे ताकतवर हमला करूंगा। और ये कह के अपना सबसे ताकतवर विंड मैजिक को समन करने लगता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है अगर ये तुम्हारे सबसे ताकतवर हमला होगा तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से हारोगे। और ये कह के जांगवे इसके टॉर्नेडो विंड के सामने एक स्पेस होल बना लेता है जो टियन फेंग का सभी विंड मैजिक को अपने अंदर खींचने लगता है। और ये देख के आसपास के सभी ऑडियंस हिल जाते हैं कि ये तो ऑफिशियल स्पेस मैजिक है। और ये देख के टियन फेंग भी घबरा जाता है और अपने घुटने पे आ जाता है। उसी वक्त जांगवे भी सामने से कहता है क्या तुम फिर से लड़ना चाहोगे। ये सुनकर टियन फेंग भी कहता है भूल जाओ मैं हार मानता हूँ, मगर मैं सिर्फ इस बार तुमसे हार गया, फ्यूचर में मैं तुम्हें हरा के ही छोड़ूंगा। इसके बाद जांगवे अपने हर एक मैच में सामने वाले बंदे को सिर्फ एक ही अटैक में हरा चुका था और अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है जो जांगवे का क्लासमेट है। और ये लड़का देखने में भी पूरा सूखा और मरा हुआ जैसा था। ये देखकर जांगवे भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हेलो मेरा नाम जांगवे है, तुम्हारा नाम क्या है। सामने से ये बंदा भी कहता है ये सब छोड़ो चलो मैच शुरू करते हैं। और ये क्या अपने सभी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है एक साथ रिलीज करने के लिए। मगर दूसरी तरफ जांगवे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा कर क्या रहा है। उसी वक्त ये लड़का भी अपने सभी 5 एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है और जांगवे भी इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर आग की गर्मी की वजह से जांगवे को भी तकलीफ होने लगता है। उसी वक्त ये लड़का भी अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, मगर जांगवे को ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। ये देखकर ये लड़का भी अपने लाइफ फोर्स का सेक्रीफाइस देते हुए अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और ये देखकर जांगवे हिल जाता है और आसपास के सभी बंदे भी हिल जाते हैं कि ये बंदा पागल हो चुका है क्या, ये अपनी जिंदगी को देखकर अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, इससे इसका लेवल अप तो होगा मगर इसका जिंदा रहने का समय बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ये सब कुछ देखकर जांगवे सोचता है ये लड़का इस एग्जाम के वजह से अपने लाइफ फोर्स का सेक्रीफाइस कर दिया, अभी लगता है मुझे भी इस फाइट को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। और ये सोचकर जांगवे अपने लाइट एलिमेंट को समन करने लगता है। उसी वक्त जांगवे के रोप में लगा हुआ क्रिस्टल भी चमक कर जांगवे के रोप से 2 पंख निकलकर जांगवे हवा में उड़ने लगता है। और जांगवे के रोप में लगा हुआ क्रिस्टल और भी ज्यादा चमक कर जांगवे के चारों तरफ लाइट एलिमेंट की एनर्जी इकट्ठा हो जाता है और सामने वाले लड़के का फायर एनर्जी भी लाइट एलिमेंट में बदलकर जांगवे के चारों तरफ आने लगता है। इससे इस बंदे को भी तकलीफ होने लगता है और आसपास के सभी बंदे ये सब कुछ देखकर हिल चुके थे कि जांगवे नाम के बंदे के पास कितना ज्यादा पावर होगा कि इसने उसको इतना आसानी से हरा दे जैसे कि इसके लिए वो कुछ भी नहीं है। उसी वक्त इस बंदे का भी मुंह से खून निकल आता है और ये जमीन पे गिर जाता है। इसका हालत देखकर जांगवे भी लाइट एलिमेंट से प्रार्थना करता है
है कि इस बंदे को ठीक कर देना। उसी वक्त कुछ बंदे आके इसे ले जाने लगते हैं और इसको समझाने भी लगते हैं कि फिर कभी ऐसे खतरनाक चीजें मत करना। और इसके हार जाने से होश भी अनाउंस करता है कि जांगवे इस मैच को जीत चुका है। उसी वक्त जांगवे भी सोचता है जो भी हो ये बंदा था बहुत ही हिम्मत वाला और पावरफुल। इसके बाद हमें टीचर डी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जांगवे की बात सुन के टीचर डी कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुमने इतना जल्दी इस रोप का इस्तेमाल भी कर लिया। ये सुनकर जांगवे भी कहता है तो इसमें उतना बड़ी बात क्या हुआ, आपने इसे दिया था मुझे इसका पावर यूज करने के लिए ही। टीचर डी भी कहता है बेटे तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज किया जो तुम्हारे उम्र के बच्चे के लिए करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सेकंड ईयर क्लास का कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो तुमसे पंगा ले सकेगा। जांगवे भी कहता है मगर टीचर मेरे ओट्स अभी भी बहुत ही कमजोर है। टीचर डी भी कहता है फिर भी तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके बाद अगले सुबह जांगवे कहता है जैसे कि टीचर डी ने कहा था मेरे आखिरी मैच के बाद से कोई भी छात्र मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से बहुत ही आसानी से मैं टॉप 4 में पहुंच गया। टॉप 4 में मेरे अलावा माक्यू है और एक लड़की जो क्लास डी में पढ़ती है और उसका नाम शुजिंग है और वो एक वाटर मैजिक यूजर है। उसी वक्त घोष भी अनाउंस करता है कि अगली मैच जांगवे और माक्यू का 20 होगा। ये सुनकर ये दोनों फाइटिंग एरिना में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त माक्यू कहता है बॉस मैं इतना अनलकी क्यों हूँ जो मुझे आपसे लड़ना पड़ रहा है, प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा दया दिखाना। उसी वक्त जांगवे भी कहता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे इस बार हार जाऊं, इसलिए चलो हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को जीतने के लिए। ये सुनकर माक्यू भी कहता है ठीक है मैं भी ऐसे लड़ूंगा जैसे कि मेरी जिंदगी इसमें दाव पे लगा हो। और ये कहने के साथ ही अपने आग का बना हुआ फायर ड्रैगन जांगवे की तरफ भेजता है। ये देखकर जांगवे भी अपने लास्ट शील्ड को समन करके माक्यू के ड्रैगन को रोक देता है। मगर उसी वक्त माक्यू भी अपना एक फायर ड्रैगन बना लेता है जो पहले से भी ज्यादा बड़ा था। ये देखकर जांगवे भी सोचता है माक्यू सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसी वक्त माक्यू भी फिर से कहता है बॉस मुझे पता है मैं ऐसे आपको हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए तैयार हो जाओ, मैं अपना सबसे ताकतवर हमला आपके ऊपर करूंगा। ये सुनकर जांगवे भी चौंक जाता है कि इसके पास और भी ट्रिक है मुझे हराने के लिए। उसी वक्त माक्यू अपना एक फायर स्टिक समन कर लेता है। दूसरी तरफ टीचर डी ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो फायर गॉड स्टिक है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने अपने डिसेबल को एंग्री फायर स्टिक दे दिया जो बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर माक्यू का टीचर भी कहता है तुमने भी तो अपने डिसेबल को पहनने के लिए लाइट गॉड रोप दिया है और मुझे यकीन है माक्यू इस फायर स्टिक को संभाल लेगा। उसी वक्त जांगवे भी सोचता है लगता है ये स्टिक माक्यू के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। उसी वक्त माक्यू इस फायर स्टिक को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है ये फायर स्टिक मेरे फायर ड्रैगन से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी वक्त जांगवे भी महसूस करता है इसका फायर स्टिक बहुत ही ताकतवर है। फिर भी जांगवे खुद को शांत कराकर अपने लाइट स्पीड को समन करते हुए अपने लाइट शील्ड को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने लगता है। उसी समय माक्यू भी कहता है बॉस संभाल के अभी मैं अपना अटैक करूंगा। उसी वक्त जांगवे भी अपना शील्ड बना लेता है मगर कम समय होने की वजह से उतना अच्छे से बना नहीं पाता। उसी वक्त माक्यू का फायर अटैक भी जांगवे के शील्ड से आकर टकराता है और जांगवे का शील्ड में क्रैक पड़ जाता है। ये देखकर जांगवे भी सोचता है माक्यू ने मेरे शील्ड में छेद कर दिया है, लगता है ज्यादातर ये शील्ड टिकने वाला नहीं है। और अटैक रोकते रोकते जांगवे का पैर भी कांप रहा था और जांगवे सोचता भी है मैं ज्यादा देर ऐसे ही माक्यू के अटैक को संभाल नहीं सकूंगा, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। उसी समय माक्यू के अटैक फिर से आता है और जांगवे के शील्ड से धाम से टकरा जाता है। मगर इस बार जांगवे के रोप में लगा हुआ क्रिस्टल कुछ ज्यादा ही जोर जोर से चमकने लगता है। ये देख के माक्यू तो कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है मगर टीचर डी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है जांगवे अपने बची कुछ सभी ताकत अपने रोप में लगे हुए क्रिस्टल पे लगा दो। ये सुनकर जांगवे भी ऐसा ही करता है, माक्यू के अटैक को संभालते हुए अपने बचे कुछ सभी ताकत अपने रोप पे लगे हुए क्रिस्टल पे लगा देता है और जोरदार चिल्लाता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि स्कूल के बाहर तक इसका आवाज चला जाता है। और दूसरी तरफ फाइटिंग एरिना में जांगवे घुटने पे आ चुका था और जोर जोर से सांस ले रहा था मगर सामने माक्यू पूरा लेट चुका था और लेटते हुए मुस्कुरा के कहता है बॉस आप फिर से जीत गए, मुझे लगता नहीं कि मैं आपको कभी हरा पाऊंगा और मैं हारने के बाद भी बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं आपसे जो हार गया आपके हाथों से हारना मेरे लिए गर्व की बात है। जांगवे कहता है फिर भी तुम्हारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं। उसी समय होश भी अनाउंस करता है माक्यू हार गया इसलिए जांगवे इस मैच को जीत जाता है। उसी समय टीचर डी भी जांगवे के पास आ जाता है और जांगवे भी कहता है टीचर मैं जीत गया। उसी समय टीचर डी भी घबराते हुए कहता है जांगवे क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे बॉडी के किस किस जगह में चोट लगा है मुझे देखने दो। फिर खुद को शांत करके कहता है माक्यू तुमसे ग्रेड में सोता है इसलिए माक्यू को हरा के ज्यादा खुश मत होना। जांगवे भी कहता है टीचर आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर टीचर डी भी बहुत ही खुश हो जाता है और जांगवे के कंधे पे हाथ रख के जांगवे के साथ जाते हुए कहता है घर जाने के बाद मैं तुम्हारे सभी चोटों को पूरी तरीके से हील कर दूंगा। इसके बाद हमें अगला सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर जांगवे उठ के उबासी मार रहा था। उसी समय जांगवे का रूममेट आप सभी को याद होगा तो ये कहता है आखिरकार तुम उठी गए, आज बॉस माक्यू बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका है। जांगवे भी कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहो। ये सुनकर जांगवे का रूममेट भी कहता है क्लास डी की एक लड़की जो वाटर मैजिक यूज करती है उसने जांगवे को एक ही बार में हरा दिया। उसने किसी तरीके का पानी का घेरा माक्यू के चारों तरफ बनाया था और माक्यू उससे बाहर नहीं निकल पाया और ऐसे ही माक्यू उस लड़की से बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। ये सुनकर जांगवे भी कहता है क्या सच में, और अपने बिस्तर से कूद के नीचे आ जाता है। उसी वक्त जांगवे का रूममेट भी कहता है वो लड़की
बहुत ही खतरनाक है, मगर मुझे यकीन है कि तुम हारोगे नहीं, क्योंकि तुम क्लास ए से हो और हम क्लास ए के बंदे कभी भी क्लास डी से हारते नहीं। ये सुनकर जांगवे भी मुंह पे जबरदस्ती मुस्कान लगा कहता है ठीक है, मगर मनी मन सोचता है मुझे इस बारे में अच्छे से जानने के लिए टीचर डी के पास जाना होगा। इसके बाद जांगवे टीचर डी से मिलने के लिए टीचर डी के घर पे चला आता है और टीचर डी को बुलाते ही टीचर डी मुड़कर कहता है मुझे पता था माक्यू के हारने की खबर सुनते ही तुम पहले मुझसे मिलने के लिए आओगे। ये सुनकर जांगवे भी कहता है ऐसा है तो मुझे बताओ माक्यू कैसे हारा और कैसे मैं उस लड़की के जाल से बच सकूं। ये सुनकर टीचर डी भी कहता है हाँ मेरे पास इसके लिए रास्ता है, तुम कल लड़ने से पहले ही हार मान जाना। जांगवे भी कहता है टीचर आपका उम्र हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। टीचर डी भी कहता है मुझे सब कुछ पता है बेटे, ये रीजिंग की दूसरी छोटी बहन शुजिंग है और इसके बड़े भाई वही रीजिंग है जिसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और ये शुजिंग लड़की के पावर की बात किया जाए तो पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सभी फैमिली का एक एंसेस्टर रहता है जिसका मैजिक जनरेशन टू जनरेशन पास्ट होकर आता है। और हमारे इस एग्जैक्ट किंगडम में सिर्फ 3 ही बड़ी फैमिली है, डी फैमिली, यू फैमिली और शिंग फैमिली। मगर फैमिली के सभी लोगों में से सिर्फ एक को ही उनके पूर्वजों का दिया हुआ पावर मिल सकता है और इस जनरेशन में सिर्फ रीजिंग के सबसे छोटी बहन को ही मिला है पानी वाला जल बनाने का पावर। अगर ये गोल पानी वाले जाल में कोई फंस जाए या आसपास में भी आ जाए तो वो बंदा पूरी दिन तक अपने पावर को यूज ही नहीं कर पाएगा। और ये पानी वाले जल को दिन में सिर्फ 3 ही बार यूज कर सकती है जो तुम्हें हराने के लिए काफी है। इसलिए उसको हराने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है अभी तुम अपने कमरे में जा सकते हो। और ये क्या बुक में फीमेल विजेट का सीक्रेट पढ़ रहा था, मतलब उस लड़की को हराने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।